हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है टीचर मेड टेस्ट यानी कि शिक्षक निर्मित परीक्षण। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, वेदर डिप्लोमा, बीएड, एमएड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के साथ ही साथ नॉर्मल जो हमारे बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी पाया जाता है। एंड सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जिस के सिलेबस में आप देखेंगे कि ये टॉपिक है तो 101% श्योरिटी है कि आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेदर ये 1 मार्क के या 5 मार्क के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है या फिर लेंदी क्वेश्चन आपका जो 10 मार्क्स का है उस टाइप से पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या है। शिक्षक निर्मित हमारा नाम से क्लियर हो रहा है कि कौन इसको तैयार करता है, एक टीचर करता है। हम लोग अगर अपनी बात करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से लेकर के हमने 10th किया, 12th बीए बीएड किया हमने, तो हम लोग क्या है परीक्षाएं देते आ रहे हैं, टेस्ट देते आ रहे हैं। और जो टेस्ट हम लोग देते थे, क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, तो वो हमारे कौन उनको तैयार करता था, एक शिक्षक ही करता था। यानी कि शिक्षक निर्मित परीक्षण हम लोग कह सकते हैं कि इसको एक शिक्षक तैयार करता है टू नो द प्रोग्रेस ऑफ या अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को सीख रहा है, सिलेबस को सीख रहा है, या जो भी टीचर बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा है कितने अच्छे से सीख पा रहा है, बच्चे की उपलब्धि को जानने के लिए टीचर इस परीक्षण को करता है। एंड इसी के साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, क्या क्या बच्चे की वीकनेस है, कमजोरी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसको जानने के लिए भी हम इस परीक्षण को करते हैं। अब हम एज ए डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं ये भी बता दूं कि टीएमटी जो डिप्लोमा लेवल के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टीएमटी का अगर एक्सपेंड करने के लिए आपको आता है तो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, और हिंदी में शिक्षक निर्मित परीक्षण है। अब एज ए डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, परिभाषा, अब टीचर मेड टेस्ट क्या है? टीचर मेड टेस्ट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, इसको मैं हिंदी में भी आप लोगों को डेफिनेशन कराऊंगी, टेस्ट्स कि यह टीचर मेड टेस्ट क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। हम लोग कह सकते हैं कि ये मानकीकृत नहीं है, अमानकीकृत है, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड हम लोग कह सकते हैं नहीं है। अब टीचर मेड टेस्ट, इसी में आगे क्या बोल रहा है? टीचर मेड टेस्ट आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट्स आर mostly in the form of achievement tests। ये किसके फॉर्म में होते हैं? ये जो भी हमारे उपलब्धि परीक्षण होते हैं उसके फॉर्म में होते हैं। और द टीचर्स क्रिएट्स दिस टेस्ट टू नो द weaknesses or strengths of child, या फिर the teacher creates this type of test to know the achievement level of child, यानी कि बच्चे की उपलब्धि स्तर को the teacher creates these tests to know the achievement, या ऑब्लिक में हम लोग लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड।
कि हम लोग बच्चे की उपलब्धि या प्रगति को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस परीक्षण को करते हैं। टीचर में टेस्ट नॉन स्टैंडर्डाइज्ड की हम लोग बात करते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है अमानकीकृत, कि ये मानकीकृत नहीं। अब स्टैंडर्डाइज्ड मैंने, अगर आप लास्ट क्लास में सीआरटी एनआरटी सीआरटी के बारे में भी पढ़ा है हमने, उसमें हमने बहुत डिटेल में जाना भी है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कौन से टेस्ट होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड की यदि हम बात करते हैं, जो मानकीकृत होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो क्या होते हैं, नॉर्म्स बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सलाइज होते हैं, यानी जो भी परीक्षण को तैयार किया जाता है वो क्या होते हैं, सबके लिए क्या होते हैं कि सबके लिए सिमिलर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोर्ड की परीक्षा एग्जाम्पल में कोड करूँगी कि जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या आरबीएसई के हैं, तो जो बोर्ड की परीक्षाओं में एक पेपर दिए जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबके लिए सिमिलर रहता है। 10th लेवल का जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10th बोर्ड के अगर क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो वो जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं वो सबके लिए सिमिलर ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। सबके लिए जो मार्किंग क्राइटेरिया है दैट विल बी सेम। बट हम लोग जो टीचर में टेस्ट की बात करती है, ये गैर मानकीकृत हम बोलते हैं इसको, गैर मानकीकृत हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग से, मैंने जैसे बोला कि हम फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक हम लोग टेस्ट को देते आए हैं, तो हमारे अगर 100 बच्चों का रेशो है तो 100 बच्चों को एक क्लास में न रखते हुए हम क्या करते हैं, सेक्शंस में बच्चों को बांट देते हैं, ABCD। तो अब जैसे हिंदी टीचर या इंग्लिश टीचर क्या है, तो हो सकता है कि जो A सेक्शन के लिए हिंदी की टीचर क्या है, कोई और मैडम है, सपोज कीजिए कि नेहा मैडम है, और हिंदी की ही दूसरी टीचर जो है तृप्ति मैडम है। तो 2 टीचर है, 2 सेक्शंस हैं हमारे लिए। अब हम लोग ये कि हो सकता है जो नेहा मैडम ने टेस्ट किया, जो गैर मानकीकृत इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नेहा मैडम ने हिंदी का ही टेस्ट को तैयार किया बच्चे के लिए वो अलग होगा, और जो तृप्ति मैडम क्योंकि हिंदी की ही मैडम है तो उन्होंने दूसरा किया, उसमें लैंग्वेज का भी, फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस का है वो भी चेंज रहेगा, लैंग्वेज उसमें भी चेंजेस रहेंगे। या हो सकता है कि नेहा मैडम ने जो टेस्ट बनाया उन्होंने 2 ही यूनिट्स को करवाया था, तो उन्होंने 2 ही यूनिट्स में से क्वेश्चन को तैयार किया गया, और तृप्ति मैडम ने हो सकता है कि पूरे पेपर को कराया था, तो उन्होंने पूरे में से ही बच्चों को हिंदी के क्वेश्चंस डाले, पूरे सिलेबस में से ही। तो इस तरह से क्या है, दोनों का जो हम लोग कह सकते हैं कि रिलायबल नहीं मान सकते हैं हम लोग, कम रिलायबल रहता है, विश्वसनीय कम रहता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम हमारा सबके लिए सिमिलर रहेगा। अब अगर हमने पूरे सिलेबस को बच्चे को, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है अगर 5 यूनिट बच्चे के सिलेबस में थी तो 5 में से ही लिया गया। अब जैसे नेहा मैडम का मैंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने 2 ही यूनिट को पढ़ाया, जब बच्चे को दिया गया तो हो सकता है स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया कि मैम हमें तो आपने 2 ही यूनिट को पढ़ाया है, तो आपने बाकी की यूनिट्स तो कंप्लीट नहीं की थी। तो उसमें क्या होता है, हो सकता है कि नेहा मैडम बोल दे कि अच्छा कोई बात नहीं, आप जो क्वेश्चन नहीं, आपको जो यूनिट नहीं करवाइए उसको छोड़ दो आप, या उसके बदले में कोई दूसरा क्वेश्चन दे सकती है। तो इस तरह से ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं रहता है, गैर मानकीकृत होता है। और टीचर में टेस्ट आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कि ये किस फॉर्म में होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये किस रूप में होते हैं, उपलब्धि परीक्षण के रूप में ये तैयार किए जाते हैं। द टीचर क्रिएट्स दिस टेस्ट टू नो द अचीवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, कि इन जो परीक्षणों को हम लोग टीचर मेड टेस्ट को हम लोग तैयार करते हैं, जो भी टीचर वीकली टेस्ट ले रहा है या फिर मंथली टेस्ट बच्चे के लिए ले रहा है, तो इन टेस्ट को बच्चे के जो भी उसके हम लोग कह सकते हैं कि अचीवमेंट, उपलब्धि क्या है, या उसने कितनी वो प्रोग्रेस कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का लेवल जानने के लिए, लेवल इन द सेंस कि जैसे क्लासरूम में बच्चा इंटेलिजेंट है या डल कैटेगरी का बच्चा है या एवरेज कैटेगरी का बच्चा है, तो उस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं बच्चे के लेवल को जानने के लिए इस तरह के परीक्षणों को किया जाता है। अब हम हिंदी में बात करेंगे कि टीचर मेड टेस्ट, शिक्षक निर्मित परीक्षण गैर मानकीकृत होते हैं। And teacher made tests are mostly in the form of achievement test.
शिक्षक निर्मित परीक्षण अधिकतर उपलब्धि परीक्षण के रूप में होते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखी है कि द टीचर क्रिएट्स दिस टेस्ट टू नो द अचीवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, कि शिक्षक निर्मित टेस्ट जो परीक्षण होते हैं उनको अधिकतर क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के जो अचीवमेंट है उसको जानने के लिए शिक्षक निर्मित परीक्षण अध्यापक द्वारा बच्चे के उपलब्धि स्तर को जानने के लिए निर्मित किए जाते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या रहती है इसकी। या विशेषताएं। अब विशेषताएं की हम लोग सबसे पहले हमने क्या बोला था कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। गैर मानकीकृत। गैर मानकीकृत, जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी कोट कर दिया है कि जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि वैलिड होते हैं, वैलिड रहते हैं, रिलायबल रहते हैं या ऑब्जेक्टिविटी रहती है। तो इस तरह के इनमें नहीं रहते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं गैर मानकीकृत होते हैं, यह एक शिक्षक के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। सबके लिए सेम तौर से हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सलाइज, ये सबके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कि समान रूप से सबके लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। हर कोई टेस्ट, हर कोई शिक्षक अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों के लिए या अपने क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट को तैयार करता है अपने अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैंने जो टेस्ट तैयार किया वो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के या हम लोग कह सकते हैं कंट्री में सभी बच्चों के लिए सेम लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो इसमें नहीं रहता है। अब इसके बाद में सेकंड की यदि हम बात करते हैं, सेकंड विशेषताएं में है कि लेस रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी। लेस रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। लेस रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हम क्या बोलते हैं कि इनमें क्या रहता है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये क्या रहती है, कम रहती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मानकीकृत परीक्षण के मुकाबले गैर मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, कम विश्वसनीय
वैधता और वस्तुनिष्ठता वाले होते हैं। अभी जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो जब भी इनको तैयार किया जाता है तो एक्सपर्ट्स मिलकर के इनको तैयार करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये पहले से ही लार्ज पॉपुलेशन मतलब कि बड़े समूहों पर ये ऑलरेडी क्या पहले से ही इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता है। या और इसके साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सलाइज होते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि जो परीक्षण हमने तैयार किया है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो सबके लिए ही सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप के लिए अलग रहेगा और दूसरे के लिए अलग रहेगा, सबके लिए सिमिलर रहता है। तो लेकिन जब गैर मानकीकृत की बात करते हैं, टीचर मेड टेस्ट है वो कम रिलायबल इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें टीचर को लग रहा है कि कहीं भी बच्चे के लिए सपोज कि कम करना है कंटेंट को या ज़्यादा करना है क्वेश्चंस को, अपने अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि वो चेंज ला सकता है मार्किंग क्राइटेरिया में। और इसमें बायसनेस होने की भी बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस होते हैं। एंड इसके बाद में हम थर्ड वन बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अब जो भी ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टीचर मेड टेस्ट एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, तो इसमें क्या रहता है, लचीलापन रहता है। लचीलापन इन द सेंस कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि टीचर ने बच्चे के लिए टेस्ट में अगर 2 ही यूनिट को करवाया गया था सिलेबस में से, और टीचर ने हो सकता है कि 5 यूनिट या 3 यूनिट से क्वेश्चंस को डाल दिया। अब जब स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आपने तो 2 ही यूनिट को करवाया था लेकिन आपने 3 यूनिट में से क्वेश्चंस को डाल दिया, तो ये हमें नहीं आता है, तो उस केस में टीचर क्या करेगा, चेंजेस ला सकता है। या टीचर जो 2 यूनिट्स करवाए थे उसी में से एक और क्वेश्चन दे सकता है, इंस्टेड ऑफ कि बच्चों को बाध्य कर दे कि नहीं आपको यही क्वेश्चन को करना है, तो टीचर उसमें चेंजेस ला सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अब बोर्ड का जो एग्जाम पेपर सेट किया होता है वो 5 यूनिट में से हो सकता है किसी स्कूल में किसी सेक्शन में बच्चे के लिए 5 यूनिट को करवा दिया गया था, हो सकता है कि किसी टीचर ने बच्चे को ओनली 2 ही यूनिट को करवाया था या 3 ही यूनिट को करवाया था, यानी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अब बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बोर्ड की परीक्षाओं में कि जो टेस्ट बनाया गया है वो बच्चे की नीड को या बच्चे का हम लोग कह सकते हैं कि इतना ही किया तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेगा। नो, जो 5 यूनिट में से क्वेश्चन दिए थे तो बच्चे को उसको करना ही है, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या हम लोग कह सकते हैं लचीलापन नहीं रहता है, ना ही मार्किंग क्राइटेरिया में, ना ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के इसमें। अब हम लोग 4th पॉइंट की बात करते हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर करिकुलम। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर करिकुलम। अब फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर करिकुलम हम लोग क्या कहते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या करता है, ये उचित प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व करता है। जो भी टीचर मेड टेस्ट शिक्षक द्वारा निर्मित होता है उसमें क्या बोला गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का। अब टीचर बच्चे को क्या कराता है, 5 यूनिट्स को अगर करवाया है तो उसमें से वो उसने कितने अच्छे से करवाया या कितने टॉपिक्स उसको करवाया है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, वो सब जब टेस्ट में देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो भी पाठ्यक्रम बच्चे का है उसको प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कि फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा कि मेड इन रीजनल लैंग्वेजेस। मेड इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्मित होता है। क्षेत्रीय भाषा में निर्मित होता है।
टीचर मेड टेस्ट हम लोग कहते हैं कि रीजनल, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है। अभी जैसे पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ जो टेस्ट बनाते हैं वो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो बच्चे के लिए हिंदी मीडियम के हिंदी लैंग्वेज में बनेगा। तमिलनाडु का अगर हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ के हैं तो तमिल भाषा में बनेगा। गुजरात के स्टूडेंट्स हैं तो गुजराती भाषा में क्वेश्चन पेपर बनेगा। जो बच्चे का हम लोग कह सकते हैं कि जो भी टेस्ट बना रहा है टीचर उसको गुजराती भाषा में बनाएगा, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें उसको बनाता है। लेकिन हम बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते, जो CBSE बोर्ड है तो वो गुजरात का है तो गुजरात में हम उसको गुजराती भाषा में बनाएंगे। वो यदि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में है तो हिंदी में ही रहेगा। उसको अपनी भाषा में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी नहीं ला सकते हैं। तो दीज आर द मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े। अब हम जानेंगे पर्पस क्या है इसका। पर्पस ऑफ टीचर मेड टेस्ट। कि उद्देश्य क्या क्या रहते हैं इसमें। अभी इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला है कि टीचर कैन असेस स्टूडेंट्स और देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर कैन असेस the weakness and strength of students। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो वीकनेसेस है, कमजोरी और एज वेल एज स्ट्रेंथ्स, हम लोग कह सकते हैं ताकत क्या है उनमें, उनको जानने के लिए इसको यूज में लाया जाता है। तो शिक्षक छात्रों की कमजोरियों और ताकतों का पता लगाने के लिए तैयार करता है ना, कि बच्चा कितने अच्छे से सीख पाया टास्क को, कितने अच्छे से उसको जो भी सिलेबस को करवाया गया है वो अच्छे से सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है, या फिर उसमें क्या ऐसे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथ क्या क्या है, वो सब चीज़ों को वो टीचर उन सब चीज़ों को जानने के लिए टीचर मेड टेस्ट को टीचर तैयार करता है। अब नेक्स्ट हम बोलेंगे कि टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन कॉन्टिन्यूशन, कि कॉन्टिन्यूशन में टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है एंड दिस टेस्ट प्रोवाइड फीडबैक टू द चाइल्ड, क्योंकि टेस्ट्स आर कंडक्टेड in continuation and these tests provides immediate feedback to the child। तत्काल हम लोग लिख सकते हैं कि तत्काल फीडबैक, प्रतिक्रिया भी लिखते हैं आप हिंदी में, फीडबैक प्रदान करता है। ये टेस्ट कॉन्टिन्यूशन में क्या बोला है कि ये टेस्ट है, इनको क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूशन में कंडक्ट किया जाता है लगातार। अभी जैसे मैंने वीकली टेस्ट लिया, मंथली टेस्ट लिया,
तो बार बार मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे का टेस्ट लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तत्काल उसको फीडबैक मिलता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, या फिर जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं बच्चा हमारा कितने अच्छे से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, उससे बच्चे को फीडबैक मिलता रहता है। यदि बच्चे ने अगर अच्छे से नहीं सीखा है, कहीं अगर उसकी गलतियां हो रही है, अगर हमने बच्चे को जो भी उसने टेस्ट दिया उसको चेक करते हैं और उसकी गलतियों को बताते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ हम बोलते हैं कि टीचर ऑल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम टीचर मेड टेस्ट। टीचर ऑल्सो गेट फीडबैक, कि टीचर क्या लेता है, फीडबैक लेता है। टीचर भी फीडबैक, यहाँ स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल रहा है और यहाँ जो टीचर है वो भी क्या है, फीडबैक लेता है। एंड विच हेल्प देम टू नो, विच देम टू, अब ये किसको जानने के लिए, विच हेल्प देम टू नो द नीड ऑफ फ्री टीचिंग, कि अब इससे क्या पता चलता है, फीडबैक मिलता है। अब कई बार क्या होता है कि टीचर को जब ये पता लग गया कि मैंने जो टेस्ट लिया उसमें बच्चे ने बहुत सारी गलतियां कर दी, तो उससे टीचर को क्या फीडबैक मिलता है कि क्या मुझे टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, या मुझे दोबारा से उस कंटेंट को रीटीचिंग यानी कि उसको दोबारा से पढ़ाने की आवश्यकता है, या कोई और हम लोग कह सकते हैं कि अगर बच्चे ने बेहतर सीख लिया तो उससे भी उसको फीडबैक मिल रहा है कि जो भी जिस भी दिशा में वो बच्चे को पढ़ा रहा है या जो भी मेथड्स को यूज़ में ला रहा है, तो वो बच्चे को इजीली उसको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों पर्सपेक्टिव में ही कहते हैं कि बच्चे को पता चलता रहता है, टीचर को पता लगता रहता है कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है या किस प्रकार उसको चेंजेस लाने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि है हमारा कि these tests are devised, कि ये टेस्ट क्या है हमारे, डिवाइस्ड है, तैयार किए गए हैं बाय टीचर। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, टीचर्स के द्वारा किया गया है। विच लीड्स टू फुलफिल the various needs of students। ये क्या है, ये शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं बच्चों या छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जाना कि टीचर मेड टेस्ट क्या होता है एंड टीचर मेड टेस्ट की क्या परिभाषा है, क्या पर्पस हैं इसके, उद्देश्य क्या क्या हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल में जाना। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।